अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैरियत से हैं? जुमे का दिन हो और मेरे घर में कुछ चटपटा बने, ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि मेरा बेटा आज के दिन घर होता है, जुमा होता है, छुट्टी होती है, तो वो कभी मैक्रोनी की फरमाइश करता है और कभी फ्राइज़ की। वो उसको ये चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं। तो अभी बैठे हुए थे, शाम का टाइम था, कहने लगा मम्मा फ़्राइज़ बना दें। तो मैंने कहा अच्छा बेटा, अभी मैंने पुलाव भी बनाना है तो आलू मंगवा लेते हैं, उसके बाद आपके लिए फ़्राइज़ करते हैं तैयार। यहाँ पे फिर हमने आलू मंगवाए, ब्रीक ब्रीक काटे, जल्दी जल्दी से फ़्राइज़ तैयार की। बच्चों के चस्के हैं भाई, क्या करें, शाम हो गई है, किचन में अभी तक घुसे पड़े हैं ना। अभी मैंने कोई लाइव की ना कोई काम किया, बस सिर्फ किचन को देखते देखते काफ़ी टाइम जो है ना गुज़र गया मेरा। तो इधर फ्राइज़ कंप्लीट होगी तो फिर मैं ना चावल पकने के लिए रखूँगी, क्योंकि गैस की स्पीड जो है ना बहुत कम होती है। दो चूल्हे जल जाए ना तो फिर चीज़ नहीं बनती। देख रहे हैं ना, दूसरे चूल्हे पे चाय बन रही है तो कितनी स्पीड कम है। तो यहाँ पे फिर मैंने सोचा कि चले ना पहले फ़्राइज़ दे दूँ इनको, इसके बाद जो है ना चावल जो है मैं बनाऊँगी। आज समझ नहीं आ रही थी खाने की तो रोज़ ही समझ नहीं आती कि क्या बनाएं और क्या ना बनाएं। आलू हैं, जब तक फ़्राइज़ बाकी की तैयार होती है इनको छील लेते हैं चावलों के लिए। मैंने कहा चलें आलू वाला पुलाव ना आज बना लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना। मौसम की वजह से, ख़राबी की वजह से सड़कें, पानी सब इतना ख़राब हुआ पड़ा है कि बाहर निकलने को दिल ही नहीं करता। मुबीन को भेजा, आलू मंगवाए, छील लिए, प्याज काट लिए। अभी चलते हैं किचन में, पहले करेंगे फ़्राइज़ के साथ पूरा इंसाफ। चाट मसाला डालते हैं फ़्राइज़ के ऊपर और खाते हैं मज़े के साथ। तो यहाँ पर मुबीन का गला भी ख़राब है और ये फ़्राइज़ के साथ पूरा इंसाफ भी करेगा, क्योंकि ये साथ खड़ा भी बड़ी गंदी नज़रों से देख रहा है फ़्राइज़ को, कह रहा है कि मुझे जल्दी से दे दे। तो यहाँ पर फिर केचप और मायोनीज़ वो भी मिक्स कर ली है, रख ली है फ़्राइज़ सामने। खाएं, आएँ मेरे साथ, इंजॉय करें। जो मेरे बच्चे बच्चियाँ बहन भाई हैं, मोस्ट वेलकम। आएँ, जो चीज़ मैं खा रही हूँ आप मेरे साथ खाएँ, इंजॉय करें। और सुनाएं, सब ठीक हैं, खैरियत के साथ हैं? तो यहाँ पर मैंने ना पुलाव बनाना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे मैं करती हूँ आपसे कुछ बातें। इस ज़िंदगी में कभी किसी से उम्मीद मत लगाएं, कभी भी किसी से उम्मीद मत लगाएं, क्योंकि आप अगर किसी से उम्मीद लगाते हैं, उसको अपना समझते हैं, लेकिन जब वो रिश्ता तोड़ के या छोड़ के आपको जाते हैं तो बड़ी तकलीफ़ होती है। ऐसी तकलीफ़ होती है जो दिल को अजीब सा बेकरार कर देती है। तो आज के दौर में कोई भी इंसान आपके साथ मुखलिस नहीं है। मैं आपको ये बता दूं, वक्ती तौर पे सब होता है, वक्ती तौर पे रिश्ता होता है, वक्ती तौर पे सब चीज़ें होती हैं, लेकिन मेरा दिल पता नहीं क्यों ऐसा है कि मैं जिसको एक दफ़ा अपना कह लूँ तो वो मैं उसको दिलो जान से अपना समझती हूँ, चाहे बच्चे हों, रिश्तेदार हों, बहन भाई हों, कोई भी हो। लेकिन कोई किसी ने कभी मुझे अपना नहीं समझा। अगर मैं किसी के साथ कोई मान के साथ कोई बात भी कर लेती हूँ ना, एक मान होता है ना बंदे को, तो जब वो मान टूटता है ना तो इंसान जो है ना अंदर से बहुत बुरी तरह बिखर जाता है। तो मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूँगी कि कभी किसी का मान मत तोड़ें। अगर कोई आप पे मान करता है ना, तो कोई आपको अपना समझता है, तो अगर आपने उससे पल्ला छुड़वाना है ना, तो कोई उस पर इल्ज़ाम मत लगाएं। आपने उससे जान छुड़वानी है ना, उस पर ऐसे झूठी कोई बात मत करें कि जिससे उसके दिल को ठेस पहुँचे। जब मान टूटते हैं ना बड़ी तकलीफ़ होती है। तो अल्लाह ताला सबके मान सलामत रखे। यहाँ पर हमने ना दूसरे कामों के साथ साथ सफाइयाँ भी शुरू कर ली। बस आपको ये थोड़ी सी एक बात बतानी थी। तो शाम को ही हम सारी सफाइयाँ कर लेते हैं। सुबह जैसे उठते हैं ना तो चारपाइयाँ बाहर सहन में पड़ी होती हैं, सफाई हुई होती है ना घर में, तो फिर हम ना सब चारपाइयाँ वगैरह सब सामान ऐसे ही अंदर रख देते हैं। शियान की फ़ुटबॉल या इधर इधर देखें घूम रही है, फिर रही है शियान की फ़ुटबॉल। तो मैंने कोई चीज़ भी शियान की ना छुपा के नहीं रखी, अपने पास ही रखी हुई हैं सारी चीज़ें। इसकी ना सामने रहती है ना, दिल को थोड़ा फिर सुकून सा रहता है कि शियान की चीज़ें सामने हैं। ले जी, इधर मैं फिर किचन में चावल बनने के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था, रख दिए थे। तो बस ना ऐसे ही दिन गुज़र जाता है, याद करते करते शियान को ना। इंशाल्लाह 1-1.5 महीने तक वो ना दोबारा से आ जाएगा, फिर रौनकें होंगी, फिर घर में वही मस्ती का माहौल होगा,
माशाल्लाह। तो अगर आपको मेरी जो मैंने आपसे बात की है, अगर आप इससे एग्री हैं इस बात से, तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि कभी किसी पर मान ना करे इंसान। मान जो है ना, जब टूटते हैं तो दिल को बड़ी तकलीफ़ होती है, चाहे वो बेटा बेटी के रूप में हो, चाहे वो रिश्ता बहन भाई के रूप में हो, या किसी भी रूप में हो। अगर कोई आपका मान तोड़ता है ना, तो इंसान अंदर से हिल जाता है। तो कभी किसी पर मान ना करें। अगर आप किसी को अपना समझते हैं, ऐसा हुआ ज़रूर होगा, आप लोग जो मेरी बातें सुन रहे हैं, हुआ ज़रूर होगा कि जब आप किसी से दिल की गहराइयों से उसकी इज़्ज़त कदर करते हैं, उसको अपना समझते हो, वो इंसान ज़रूर एक ना एक दिन आपको धोखा देता है, दगा देता है, छोड़ देता है, बहाने ढूंढता है वो इंसान आपसे दूर जाने के। तो किसी को मौका ना दें बहाने का, उससे क्लियरली पूछ लें। तो जब आप पूछ लें कि वो इंसान वाकई आपसे दूर होना चाहता है, तो चुपचाप उसकी ज़िंदगी से निकल जाएं, ना कि उसको मज़ीद तंग करें या परेशान करें। जो साथ रहना चाहते हैं वो कभी हाथ नहीं छुड़वाते, और जो जाना चाहते हैं वो कभी साथ नहीं रहते। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने चावलों को दम दे दिया है। मेरी बातें कभी कभी आप कहते होंगे बड़ी अजीब बातें करती हैं, लेकिन ये हकीकत पर मबनी होती हैं मेरी बातें। और जिनको मेरी बातें बुरी लगी हों तो सॉरी, मैं उनसे माज़रत करती हूँ। चलें इसी वीडियो का यहाँ पर करते हैं एंड। दुआ में याद रखिएगा, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।